हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर दिया था, है ना। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि AP 3, 15, 27 और 39 ... का कौन सा पद उसके 54वें पद से 32 अधिक होगा। ठीक है, तो हमें इस AP में सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ दिया गया है उसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस AP में हमें क्या दिया गया, सबसे पहला पद तो हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से पहला पद A हमें कितना दिया गया है, 3, और सर्व अंतर हम निकाल लेते हैं दूसरे पद में से पहले को घटा के, यानी 15 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 12। तो A और D हमने तो निकाल लिया। फिर आगे पढ़िए, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि 54वें पद से 32 अधिक होगा कौन सा पद। ठीक है, तो हम 54वां पद को पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो A54 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 53D लिख सकते हैं। पहला पद हमारे पास है 3 और 53 इंटू डी का मान कितना है, 12। अब यहाँ से हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 12 पंचे 60 और 3 63। ठीक है, अब इसे जोड़ लेते हैं तो क्या आएगा, 636 में 3 जोड़ेंगे तो 639। ठीक है, तो ये हमारे मिला 639। तो ये तो हमें कौन सा मिला, 54वां पद मिल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इससे 132 अधिक होगा। ठीक है, तो 132 अधिक होगा, तो nवां पद हमको बोल रहा है, nवां पद यानी n हमें कितना दे रहा है, 54वां पद से 132 अधिक, तो लिखेंगे A54 प्लस 132। तो हमारा A54 का वैल्यू कितना आया है, 639। इसमें हम 132 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 में से 2 जोड़े तो 9 2 11 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7, और 1 और 6 7, यानी 771 मिला। तो an हमें मिल गया है। ठीक है, अब an का फॉर्मूला क्या होता है, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें क्या मिला है, 771। पहला पद हमारे पास है 3 प्लस हमें निकालना है कौन सा पद, नहीं n हमें निकालना है, इसलिए n को ऐसे रहने देंगे। और अंतर हम क्या निकाले हैं, अंतर हमारे पास है 12। ठीक है, अब ये जो 3 है प्लस का 3 यहाँ आएगा तो माइनस का 3 बनेगा, यानी कि 771 में से 3 को घटाएंगे तो इस ओर क्या मिलेगा, n-1 और गुना का 12। अब 771 में जब 3 को घटाएंगे क्या मिलेगा हमारे पास, 768। ये गुना का 12 इधर आके क्या बना, भागा, तो हमें यहाँ n-1 का मान निकल जाएगा। 12 से इसे काटेंगे तो 12 छक 72, 4 बचेगा, 4 और 48, 12 चौक 48, तो हमें क्या मिला 64। तो n-1 का मान कितना मिला हमें, 64। यहाँ से n को निकालेंगे तो n क्या हो जाएगा, 64 माइनस का 1 बना, यहाँ प्लस का 1, तो n इक्वल टू क्या मिला, 65। यानी कि इस AP का जो 65वां जो पद होगा वो हमारा 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट पद बराबर 65वां पद। ठीक है, ये हुआ हमारा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर क्या है, समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दोनों समांतर श्रेणियों को पहले मान लेना होगा। तो लिखेंगे माना प्रथम श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इक्वल टू कैपिटल A कैपिटल B। ठीक है, इसलिए इसका प्रथम पद क्या होगा, कैपिटल A1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर से दूसरे AP के लिए दूसरे समांतर श्रेणी के लिए मान लेते हैं ये AP1 है, ये AP2। ठीक है, और इसका प्रथम पद मान लेते हैं स्मॉल a, इसलिए इसका प्रथम पद इसको मान लेते हैं हम स्मॉल a। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोल रहा है, तो प्रश्न अनुसार
कह रहा है कि दोनों का सर्वांतर क्या है, समान है। ठीक है, अब इनके 100वें पदों का अंतर कितना बोल रहा है, 100 है। तो अगर हम पहला एपी के लिए इसका 100वां पद निकालेंगे तो कैपिटल ए का 100वां पद क्या होगा, इसको हम जैसे लिख सकते हैं कैपिटल ए प्लस 99D। ठीक है, ये तो हो गया पहले के लिए। ठीक है, अब दूसरे वाले अगर समांतर श्रेणी का निकालेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा हमारा स्मॉल ए 100 इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल ए प्लस 99D। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि पहले श्रेणी और दूसरे श्रेणी का अगर हम 100वां पद को अगर माइनस करते हैं तो हमें अंतर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। यहाँ में हम पहले श्रेणी के लिए 100वां पद निकाल लिए हैं और दूसरे श्रेणी के लिए भी 100वां पद निकाल लिए हैं। अब इस दोनों का अगर हम अंतर करेंगे तो क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। चलिए अब इसको करके देखते हैं। तो कैपिटल ए माइनस 99D माइनस स्मॉल ए प्लस 99D बराबर क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो यहाँ से ब्रैकेट खोलते हैं तो a प्लस 99D माइनस स्मॉल ए प्लस माइनस 99D बराबर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं ये प्लस का 99 है और ये माइनस का 99 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू 100। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इनके 1000वें पदों का अंतर। तो जब हम 1000वां पद निकालेंगे तो क्या होगा कि बड़े वाला मतलब पहले श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा ए 1000 और दूसरे श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा स्मॉल ए 1000। ठीक है, यही निकालना है हमें। ठीक है, तो अगर इसको हम व्यापक रूप में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, कैपिटल ए माइनस 999T प्लस। ठीक है, अब इसका जब तोड़ेंगे माइनस का चिन्ह देंगे, इसका जब व्यापक रूप में लिखेंगे तो स्मॉल ए प्लस 999D। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलते हैं तो a प्लस 999D माइनस स्मॉल ए प्लस माइनस 999D। ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हमारा क्या आया, a माइनस कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, और जिसका वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, 100 निकाल चुके हैं। तो लिखेंगे बराबर 100 और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो हमें 1000वां पद का अंतर भी क्या मिला, 100 मिला। तो लिखेंगे अतः 1000वें पदों का अंतर बराबर 100 होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी दो पद का सर्वांतर समान हो तो चाहे हम उसका कितना भी पद का अंतर निकालेंगे तो हमें अंतर हमेशा क्या मिलेगा, समान ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं 100वां पद का जब हम अंतर निकाले तो हमें क्या मिला, 100 ही मिला। ठीक है, और जब हम 1000वां पद का इसका अंतर निकाल रहे हैं तो भी हमें 100 ही मिल रहा, और इसके अलावा और किसी भी पद का अगर हम इसका अंतर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी दो श्रेणी का अगर सर्वांतर समान हो तो उसका किसी भी पद का अंतर क्या होगा, समान ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इस प्रश्न का उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं, 13 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हमने ये जानना होगा कि 3 अंकों की संख्याएं का शुरुआत कहाँ से होता है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 100। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, यानी कि 999। अब हमें क्वेश्चन में हो रहा है कि जो 7 से विभाज्य हो, तो 100 तो 7 से भाग नहीं लगता है, तो हमको क्या करना होगा, जब भी छोटी संख्या हमको निकालना होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, छोटी संख्या में जोड़कर हमें प्राप्त होगा, जोड़कर, और बड़ी संख्या में घटाकर। क्या घटाना है, शेषफल। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या को 7 से भाग लगाएंगे,
जो शेषफल बचेगा उसको हम इसमें जोड़ देंगे, तो हमें 7 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। और जो बड़ी संख्या में को 7 से भाग लगाएंगे तो जो शेषफल आएगा उसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी 7 से विभाज्य होने वाली। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं संख्या को। तो जब हम 7 से 100 में भाग लगा रहे हैं तो कितनी बार हो जाएगा, सबसे पहले 7 एकम 7, कितना बचा 3 0, तो 7 चौक 28, तो 2 शेष बच गया। ये जो 2 शेष बचा है हमें इसमें क्या करना होगा, हम इसमें 2 को अगर हम घटा देते हैं तो कितना मिलेगा 5, यानी कि अगर यहाँ पूरा पूरा 7 हो जाए तो ये 7 से भाग लग जाएगा, लेकिन ये 7 से कितना कम है, तो 5 कम है, यानी इसमें अगर हम 5 को जोड़ देंगे तो वो 7 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, +5 करना होगा। तो हमारा सबसे छोटा संख्या क्या मिला, 105 मिला। ठीक है, अब हम चूँकि 7 से विभाज्य होना है तो हमें 7 का अंतर लेके चलना होगा। तो 105 में अगर हम 7 जोड़ेंगे कितना होगा, तो 5 और 7 12, यानी 112, 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119, फिर ऐसे डॉट 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 करके ये सीरीज आगे जाएगा और कहाँ तक जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या में हम भाग लगा के देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या आपका 999 है, इसको हम 7 से भाग लगाते हैं, तो 7 एकम 7, 2 शेष बचा, 9 उतर गया, 7 चौक 28, तो 1 ये 9, फिर 7 दूना 14, तो कितना बचा 5। ये जो 5 आया, इस 5 को अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो वो संख्या मिलेगा जो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस -5 को करेंगे, तो इसमें से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 994, यानी ये अंतिम संख्या वो रहेगी जो 7 से पूरा पूरा कट जाएगी। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं, 994 है ना, तो 7 से दे रहे हैं, 7 एकम 7, 2 और 9, 7 चौक 28, 1 और 4, 7 दूना 14, देखिए पूरा पूरा जा रहा है ना, यानी 994 वो अंतिम संख्या है 3 अंकों वाली जो 7 से कटेगी। तो अब हमें ऐसा करने से क्या होगा, एक श्रेणी मिल गया, सीरीज मिल गया। ठीक है, अब इस सीरीज में हमें पहला पद निकालना है, जो सबसे आगे होता है उसे क्या बोलते हैं, पहला पद, यानी ए हमें यहाँ पे क्या मिल गया 105। ठीक है, और अंतर कितना है, तो डी हमारे क्या है 112 में से 105 घटाइए, ऐसे तो पता ही है कि 7 विभाज्य हो रहा है तो 7 का अंतर चल रहा है, फिर भी लिख देते हैं 7 है। और अंतिम पद कहाँ तक जा रहा है, ये 994 तक। ठीक है, हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना है, यानी कि n निकालना है। ठीक है, अब हमें an का फॉर्मूला लगाना होगा। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। an यहाँ पे क्या है 994, a हमारा क्या है, पहला पद है 105 प्लस n हमें निकालना है, इंटू डी का मान कितना है 7 है। ये प्लस का 105 अंदर गया तो माइनस का 105 हो गया, तो 994 माइनस 105 बराबर n-1 इंटू 7, घटाएंगे, 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ बच गया 8, 8 में से 0 गया तो 8 उतर गया, 9 में से 1 गया तो 8, तो ये हमारा आया। अब हमें क्या करना है, ये गुना का 7 यहाँ आएगा तो क्या होगा, भाग का 7, यहाँ बच जाएगा n-1, 7 से इसको काट देते हैं, तो 7 एकम 7, फिर 7 दूना 14 और 7 7 49, कितना आया 127, n-1। अब हमें क्या निकालना है, n निकालना है, तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 127, तो पहले से था ही, माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का 1, तो n बराबर क्या मिला 128। लिखेंगे, अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों की कुल संख्या बराबर 128। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। पहला संख्या कौन है जो 10 के ऊपर भी हो और 4 से पूरा पूरा भाग जाए, तो वो पहला संख्या है हमारा 12। तो हमारा AP क्या बनेगा, तो पहला संख्या तो 12 हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 के अंतर में जाना है, तो 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, ऐसे ही डॉट 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 करके हमको कहाँ तक जाना है 250 तक। लेकिन 250 भी तो 4 से भाग नहीं जाता है, तो हमें क्या करना होगा, इस 250 को पहले 4 से भाग करके चेक कर लेना होगा कि शेषफल कितना बच रहा है। 4 छक 24, 1 और 0, 4 दूना 8, तो शेषफल कितना बच रहा है ये 2। अगर इस 2 को हम
250 में से माइनस कर देंगे तो वो संख्या मिलेगा जो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 250 में से अगर 2 घटाएंगे कितना आएगा 248। तो 248 एक यह ऐसी संख्या होगी जो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, अब हमें ये अंतिम पद भी मिल गया। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या मिला हुआ है, पहला पद है हमारा 12 है। ठीक है, और अंतर चूंकि 4 का ही जा रहा है तो डी हमारा 4 हो गया। और अंतिम पद हमें कितना है 248 है हमारे पास। ठीक है, हमें निकालना है कि कितनी संख्याएं हैं जो 4 के गुना यानी कि अब हम क्या करेंगे an का फॉर्मूला लगाएंगे। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an हमारे पास क्या है अंतिम पद कितना दिया है 248। ठीक है, पहला पद क्या है हमारे पास 12 प्लस n हमें निकालना है इसलिए n माइनस 1 और अंतर हमारे पास कितना है 4 का। ठीक है, ये प्लस का 12 अंदर गया तो माइनस का 12 हो गया। तो 248 में से हम क्या करेंगे 12 को घटा देंगे बराबर n माइनस 1 इंटू 4 जैसा था वैसा उतार दिए। अब 48 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 36 यानी कि 236 गुना का 4 यहाँ आया तो भाग का 4 बन गया। n माइनस 1 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20 और 4 नवा 36 बराबर n माइनस 1। तो यहाँ से हमें n कितना मिलेगा n मिलेगा 59 माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का 1 तो n बराबर क्या मिला 60। यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे 60। लिखेंगे अतः गुणज की कुल संख्या गुणजों की कुल संख्या बराबर 60। ठीक है, ये हमारा उत्तर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, एक एपी ये दिया गया है 63, 65, 67 और दूसरा एपी दिया गया है 3, 10, 7 के nवें पद बराबर होंगे। यानी कौन सा ऐसा पद होगा जो दोनों ही श्रेणी में क्या होगा बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि माना पहला एपी इसको मान लिए AP1 वो हमारा क्या दिया हुआ है 63, 65, 67 ऐसे डॉट 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 डॉट। तो इसमें हमारा पहला पद क्या है तो इसको हम A1 से डिनोट करते हैं। तो पहला पद है हमारा 63 और यहाँ में डी कितना है तो देखिए 65 में से 63 गया कितना बचा 2 यानी डी का हमारा कितना है 2 है। इसी प्रकार से दूसरा अगर एपी का बात करें तो दूसरा एपी को मानेंगे AP2। ये हमारा क्या है 3, 10, 7 ऐसे डॉट 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 करके आ गया। तो इसमें मेरा पहला पद को मान लेते हैं, सॉरी इसको कैपिटल ए से दिखा देते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल ए से दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है 3 और डी हमारा कितना दिया गया है 10 में से 3 गया तो 7। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि nवें पद बराबर हो यानी कि अंतिम पद क्या हो बराबर हो। nवां पद मतलब an। ठीक है, तो हमको an क्या करना है दोनों में बराबर करना है। तो अगर पहला ईपी के लिए हम an निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल AN ले लेते हैं। ठीक है, पहला ईपी के लिए ले लिए कैपिटल AN बराबर होना चाहिए स्मॉल an के बराबर। ठीक है, तो कैपिटल AN को अगर हम तोड़ते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसका भी क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूँकि ये पहला पी के लिए है इसलिए हम 1 लगाते हैं, ये दूसरा पी के लिए इसलिए इसको 2 लगा देते हैं। गलती हो जाएगा इसको, ठीक है ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको बार हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो इसका मान रख लेते हैं। तो पहला एपी में ए का मान कितना दिया गया है ए का मान दिया गया है, सॉरी इसको कैपिटल ए लिख लेते हैं। ठीक है, अब दिक्कत नहीं है। तो यहाँ में ए है हमारा 63। ठीक है, प्लस n माइनस 1 और डी हमारा कितना है 2 है बराबर यहाँ में पहला पद कितना है 3 है प्लस n माइनस 1 और डी का मान कितना है 7 है। अब इस संख्या को इधर लाएंगे और n माइनस 1 वाले को पूरा इधर ले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 63 और ये प्लस का 3 यहाँ के माइनस का 3 यहाँ में क्या था 7 इंटू n माइनस 1 यहाँ पे बच गया और ये वाला पूरा पार्ट को इधर ले गए तो प्लस का ये क्या बन गया माइनस का 2 इंटू n माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, अब 63 में से जब 3 को घटाएंगे क्या मिलेगा हमें 60 मिलेगा बराबर। यहाँ में देखिए n माइनस 1 है, यहाँ में भी n माइनस 1 है, तो इस n माइनस 1 को कॉमन निकाल देंगे। तो n माइनस 1 को जब कॉमन निकाल देंगे तो इस पूरे पार्ट में क्या बचेगा 7 बच जाएगा और इस पूरे पार्ट में क्या बचेगा -2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 60 इक्वल टू n माइनस 1, 7 में से 2 गया तो 5। ठीक है, अब ये गुना का 5 यहाँ आएगा तो भाग का 5 बनेगा
यानी n-1 इक्वल टू हम बोल सकते हैं 60/5। 5 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा? 12 बार में, ठीक है। तो n-1 का मान कितना है? 12। इसलिए n बराबर क्या आएगा? 12 माइनस का 1 यहाँ गया तो प्लस का 1, तो n बराबर क्या मिला? 13। यानी कि जो 13वां पद होगा आपका वो दोनों में क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। 13वां पद, ठीक है। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। हमें तीसरा पद दिया गया है 16, ठीक है। तो जो सबसे पहले दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। यानी कि दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है? तो हमें A3 दिया गया है कितना? 16। यहाँ से अगर हम इसको व्यापक रूप में लिखते हैं तो A+2D बराबर 16 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जब A को निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 16 - 2D, और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब पुनः फिर आगे क्या कहा गया है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि 7वां पद और 5वें पद का अंतर कितना है? 12 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं A7 - A5 इक्वल टू 12, ठीक है। अब इसका व्यापक रूप में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? इसको A+6D लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से जब A5 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? A+4D लिख सकते हैं। ये 12 के बराबर होना चाहिए। अब ब्रैकेट को खोलते हैं तो A+6D माइनस, कभी भी ब्रैकेट के आगे अगर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी A-4D हो जाएगा बराबर 12। अब ये देखिए माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों एक क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 6D में से 4D घटाएंगे कितना बचेगा? 2D। तो 2D बराबर कितना आया? 12। तो यहाँ से D कितना निकल गया? 12/2, काटे तो कितना आया? 6। यानी D का मान हमें क्या मिल गया? 6। तो यहाँ से D तो निकल गया। अब अगर इस D का मान को हम समीकरण 1 में रखें तो हमें A का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या है? A इक्वल टू 16 - 2D है। अब यहाँ में हम क्या करेंगे? D का मान रख देंगे, तो 2 गुना 6 हो जाएगा, तो 16 घटाओ 6 दूना 12, तो हमें A का मान क्या मिला? 4। तो यहाँ से A निकल गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है? AP निकालना है, ठीक है। तो AP जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले आगे में क्या लिखते हैं? पहले पद को। तो पहला पद हमारा क्या होगा? 4 है। अब उसके बाद क्या करते हैं? हम अंतर को जोड़ते जाते हैं। तो 4 में अंतर जोड़ेंगे 6 को, तो कितना होगा? 4 और 6 10। 10 में फिर से 6 जोड़ेंगे कितना बना? 16। 16 में फिर से 6 को जोड़ेंगे कितना होगा? 22। 22 में फिर 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 28। ऐसा ही ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा AP ज्ञात हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि AP 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अंतिम पद से हमें 20वां पद ज्ञात करना है, यानी हमें पीछे की ओर से आगे आना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इस AP को पहले उल्टा लिख लेना होगा, यानी कि हमारे लिए क्या होगा? ये अंतिम पद ही हमारे क्या होगा? पहला पद बन जाएगा। तो AP क्या बनेगा? 253 से शुरू होगा, और हमारा अंतर यहाँ पे कितना है? तो D निकाल लीजिए। D हमारा 8 - 3, यानी कितना हो गया? आपका 5 हो गया, ठीक है। तो चूंकि हमको क्या यहाँ में 253 से शुरू करना है ना, तो 253 से हमें आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। तो हमारा जो अंतर क्या हो जाएगा? हमें चूंकि पीछे की ओर से आना होता है तो हम अंतर को माइनस करते हुए चलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा जो अंतर आया है वो हमारा क्या होगा? माइनस का, ठीक है। अब हमें पहला पद मालूम है और हमें D मालूम है, क्योंकि जब हम अंतिम से चलते हैं तो हमारा अंतिम पद क्या बनता है? पहला पद बन जाता है, क्योंकि उल्टा गिनती गिन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो जिस अंक से हम शुरुआत कर रहे हैं वो हमारा पहला पद है। तो यहाँ पे हमारा पहला पद क्या बना? 253। हमें A भी पता है और हमें D भी पता है। हमें क्या निकालना है? 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद क्या है? कैसे निकालते हैं? A20। तो क्या लिखेंगे इसको? A+19D। हमारा A क्या है? A हमारा है 253 प्लस 19, और D क्या लेना है हमें? माइनस में। क्या हो जाएगा? 253 और 19 × 5 = 95 -95। घटाएंगे कितना आएगा? तो 13 में से 5 गया तो 8, रह गया 24। 24 में से 9 गया तो कितना आएगा? सॉरी यहाँ हंस लेते हैं, तो हो गया 14। 14 में हो गया तो
5 और यहाँ 1, 158। तो हमारा आंसर क्या मिला? 158। ठीक है, बात को आपको समझ में आया होगा कि कभी भी आपको अंतिम पद से बोलेगा तो हमें क्या करना होता है? पीछे से आगे की ओर आना होता है। तो हमारा अंतिम पद ही हमारा पहला पद बन जाता है, और चूंकि हम पीछे से आगे आ रहे हैं तो हमारा अंतर क्या होगा? माइनस होते हुए चले जाएगा। ठीक है, तो जब हम माइनस होते हुए जाएगा तो हमें डी क्या लेना होगा? माइनस में लेना होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना दिया है? 24, तथा छठे और 10वें पद का योग हमें दिया है 44, और कह रहा है कि इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमें इस एपी का क्या करना है? 3 और पद निकालना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें पहला पद और सर्वांतर तो दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसे मान लेना होगा। तो लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद इक्वल टू स्मॉल ए मान लिए, और एपी का सार्वअंतर इसे डी मान लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें जो इस क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें समीकरण बना लेना है। तो हमें क्या दिया गया है? हमें कहा है चौथे पद और 8वें पद का योग कितना है? 24 है। ठीक है, यानी कि प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया चौथा पद। चौथा पद को हम क्या बोलते हैं? A4। ठीक है, और 8वें पद का योग, यानी कि अगर इसमें हम A8 को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? 24 मिलेगा। ठीक है, अब इसके व्यापक रूप में इसे तोड़ देंगे तो A4 को हम क्या लिखेंगे? A4 A प्लस 3D। ठीक है, और A8 को क्या लिखेंगे? A प्लस 7D। ये कितना होना चाहिए? 24 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से ये भी A है, ये भी A है, तो A के A और A के मिला तो कितना बना? 2A बन गया, प्लस यहाँ पे 3D है, यहाँ पे 7D है, दोनों ही प्लस में है, तो कितना हो गया? 7 3 10D इक्वल टू क्या मिल गया हमें? 24। हम देख रहे हैं कि इस दोनों में क्या दो कॉमन निकल जाएगा, तो 2 को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ मिलेगा A प्लस 5D इक्वल टू 24। 2 से ये कट रहा है तो काट दीजिए, कितनी बार में गया? 12 बार में, यानी कि A प्लस 5D का वैल्यू क्या मिला? 12, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरे पार्ट में जो कहा गया है उससे भी हमें क्या करना है? एक दूसरा समीकरण निकाल लेना है। तो दूसरे पार्ट में कहा गया है कि छठे और 10वें पद का योग कितना दिया है? 44। तो छठे पद को हम क्या लिखेंगे? A6, प्लस 10वें पद को क्या लिखेंगे? A10, और दोनों को मिला के कितना है? 44 है। ठीक है, अब इसका भी व्यापक रूप में तोड़ेंगे तो A प्लस 5D प्लस ये हो जाएगा A प्लस 9D। ये कितना होना चाहिए? 44 होना चाहिए। ठीक है, अब इस दोनों में ए वाले को जोड़ लेते हैं तो इधर 1 है, यहाँ भी 1 है, कितना बना? 2A बना, प्लस 5D प्लस में है या 9D भी प्लस में है, तो 5 4 कितना हो गया? 14D बराबर कितना होगा? 44। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिला? समीकरण 2। अब हमें क्या करना है? समीकरण 1 और 2 की हेल्प से A और D निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? समीकरण 1 और 2 को आपस में पहले बराबर करना होगा। यहाँ में क्या है? यहाँ में आपका 1A है, यहाँ में आपका 2A है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा? समीकरण 1 में 2 से गुना करना होगा और उसे घटाना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 करके समीकरण 2 से घटाने पर, तो जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। यहाँ पे कॉमन नहीं भी लेते तो चल जाता, क्योंकि बाद में तो यही आ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ में क्या है? 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। ये था हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2। इसमें हम 2 से गुना कर लिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करने से घटाना है, तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं? नीचे वाले का चिन्ह बदल देते हैं, तो इसका चिन्ह चेंज कर दिए। ठीक है, अब ये 2A से 2A क्या हुआ? कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है? ये 10A प्लस का है और नहीं सॉरी 10D प्लस का है और 14D माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 14 में से 10 गया तो क्या मिला? माइनस का 4D बच गया। यहाँ भी प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस वाला आपका बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 44 में से 24 घटाएंगे क्या आएगा? 20 आएगा। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो D बराबर क्या मिला? 20/4। 4 से काटे क्या मिला? 5, यानी हमें D कितना मिला? D 5 मिल गया। अब ये जब D 5 मिल गया है तो इस D का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख के हम A का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण
1 से। अब समीकरण 1 में हमारा क्या है, a प्लस 5d इक्वल टू 12 था, ठीक है। हमें d का मान इसमें पुट कर देना है, तो 5 इंटू डी का मान कितना है, 5 है, बराबर 12 होगा। तो a बराबर हो जाएगा 5 पचे 25, और 25 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 12 घटाओ 25, तो a का मान कितना आएगा, माइनस का 13। अब हमें a भी मिल गया है और d भी मिल गया है। हमें क्या करना है, एक श्रेणी तैयार करना है और उसका 3 पद लिखना है। तो AP का 3 पद लिखते हैं। तो AP का 3 पद क्या होगा, पहला पद क्या होता है, a होता है, और दूसरा पद a प्लस डी होता है, और तीसरा पद a प्लस 2d होता है, ठीक है। तो पहला पद हमारा क्या दिया हुआ है, -13, a प्लस डी, यानी हमें पहला पद के साथ क्या करना है, अंतर को जोड़ना है। तो -13 में अगर 5 को जोड़ेंगे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 13 में से 5 गया तो 8, तो माइनस का 8 आएगा। और तीसरा पद हमारा क्या होगा, इस -8 में अगर फिर से हम अंतर को जोड़ दें तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा। तो ये हमारा दूसरा पद है। तो दूसरा पद है हमारा -8, -8 में हम +5 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि माइनस का 3 मिलेगा। तो हमारा ये AP का 3 पद भी मालूम चल गया, ठीक है। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। चलिए अब हम 19 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। कोई व्यक्ति है जिसका नाम है सुब्बा राव, वो 1995 में किसी काम पे कार्यरत होता है, ठीक है, जहाँ पे उसका स्टार्टिंग वेतन कितना मिलता है, 5000, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 2000 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, और उसे क्या होता है, प्रत्येक साल 200 रुपया क्या होता है, 200 रुपये का वृद्धि होता है, यानी कि इंक्रीमेंट होता है। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। तो आपको बताना है कि किस वर्ष तक उसका वेतन जो है 7000 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है वर्ष। तो सबसे पहले लिखेंगे वर्ष। वर्ष हमें कहाँ से शुरू किया है, 1995 में, ठीक है। और उसका वेतन, तो वेतन उसका शुरुआत हुआ है कितने से, 5000 से, ठीक है। अब जब वो 96 में जाएगा, फिर उसी प्रकार से अगला साल वो जब 1997 में जाएगा, तब यहाँ क्या होगा, उसका वेतन 200 रुपया बढ़ेगा, यानी 5000 से 200 बढ़ा तो कितना हो गया, 5200। फिर एक साल आगे बढ़ा तो कितना हो गया, 5400। और इसी प्रकार से इसका सालों साल वेतन बढ़ता गया है। तो आपको बताना है कि किस वर्ष जाके ये आपका कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा, यानी लास्ट हमें कहाँ तक पहुँचना है, 7000 तक। तो अंतिम पद हमारा क्या मिला, 7000। और शुरुआत कहाँ से किया था, ये शुरुआत किया था हमारा 5000 से। तो ये हमारा हो गया पहला पद, ठीक है, यानी कि A1। और कितनी की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है हमारी 200 रुपये की, यानी कि ये जो अंतर आ रहा है कितने का, यहाँ से देखिए 5000 से 5200, तो यहाँ पे 200 रुपया बढ़ा, फिर 5200 से 5400, फिर 200 रुपया बढ़ा, तो हमें अंतर कितना मिल गया, 200, ठीक है। तो हमें जो जो पहले क्वेश्चन में दिया गया उससे पहले हम उतार लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पहला पद तो मिल गया है, पहला पद हमें मिला है 5000, ठीक है। और वृद्धि कितना हो रहा है, तो 200 का प्रत्येक साल वृद्धि हो रहा है। और हमें कहाँ तक जाना है, हमें अंतिम पद जाना है 7000 तक, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आपका वर्षों का संख्या, यानी कि कितना टोटल वर्ष लगेगा, ठीक है। तो जितनी बार आपका इंक्रीमेंट होगा उतनी ही संख्या होगा, ठीक है। तो ये n हमें निकालना है, ठीक है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। हमें अंतिम पद क्या दिया गया है, 7000 दिया गया है। पहला पद हमारा है 5000, ठीक है, प्लस हमें क्या करना है, n-1। तो n तो दिया नहीं है, इसलिए n-1 को ऐसे रहने दीजिए। हमें अंतर कितना दिया गया है, 200 रुपये, ठीक है। अब ये 5000 क्या प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो 7000 में हम 5000 को घटा देंगे, ठीक है। अब इस ओर क्या बचा, इस ओर बचा n-1 और इंटू 200। अब 7000 से जब 5000 घटा तो क्या मिला हमें, 2000। ये 200 यहाँ गुना में है, इधर आया तो भाग में, तो ये भाग में हो गया 200 बराबर n-1 इस तरफ है। 200 से जब इसको हम काटते हैं तो कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हमें n-1 का मान कितना मिला, n-1 का मान मिला 10। अब यहाँ से n निकालेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का 1, यानी n हमें मिला 11, यानी 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा, ठीक है, 11वें वर्ष में, ठीक है। अब देखिए शुरुआत की थे हम 95 से, यानी 1995 में अगर हम 11 साल और जोड़ दें, ठीक है, तो कितना साल हो जाएगा। तो देखिए 5 में 1 जोड़े तो 6, 9 में 1 जोड़े तो 10 का शून्य हासिल 1, 9 1 10, ये 2, यानी 2006 में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7000, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 बनाते हैं।
देखिए ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए ताकि और भी जो स्टूडेंट 10 में हैं वो इस चैप्टर को अच्छा से सीख पाएँ, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। कोई लड़की है जिसका नाम है रामकली, वो क्या करती है, प्रत्येक सप्ताह में 50 रुपये का सेविंग करती है ना, और फिर वो इसी प्रकार से 17.5 रुपया अपना सेविंग में इंक्रीमेंट करती है। ठीक है, यदि वो 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी थी, 207 रुपया 50 पैसा थी, तो एन का मान ज्ञात करना है। हमें ये बताना है कि ये जो 7.5 रुपया सेविंग कर रही है हर बार बढ़ा के, तो उसका किस समय में, किस सप्ताह में ये 207 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। तो क्या दिया गया हमें दिया गया है कि वो प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत करती है। प्रथम सप्ताह यानी कि पहला पद हमें कितना दिया गया है, 50। तो ये लिखेंगे ऊपर में सप्ताह, ऊपर आपका दिया है सप्ताह और नीचे आपको दिया है बचत। ठीक है, तो पहला सप्ताह में कितना की 50, फिर दूसरा पद में क्या हो रहा है, वो 17.5 रुपया बढ़ा रही है, यानी 50 पे अगर हम 17.5 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 50 और 17 होता है 65, यानी 67 रुपया। ठीक है, अब इसी प्रकार से वो आगे हर एक सप्ताह 17.5 रुपया का सेविंग करते जाती है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कितने सप्ताह के बाद, ठीक है, ये कितने सप्ताह के बाद ये आपका पैसा कितना हो जाएगा, 207 रुपया और 50 पैसा। ठीक है, तो यहाँ तक हमें पहुँचना है, यानी कि ये हमारा अंतिम पद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है 90वें सप्ताह, 90वें का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। ठीक है, तो हमें इसमें से क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें पहला पद तो दिया हुआ है, तो ये हमें कितना दिया है, 50 रुपये। हाँ, तो पहला पद हमें कितना क्या दिया है, 50 रुपया। ठीक है, और चूंकि वो हर एक सप्ताह अपना सेविंग में 17.5 रुपया का इंक्रीमेंट करती है, यानी कि क्या ये अंतर है, अंतर कितना है, 17.5 रुपया, और अंतिम पद कितना दिया गया हमें, 207 रुपया 50 पैसा। ठीक है, और हमें निकालना है कि कितने सप्ताह लगेगा, यानी कि सप्ताह का संख्या निकालना है। ठीक है, तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अंतिम पद हमें क्या दिया गया है, 207 रुपया 50 पैसा, और पहला पद कहाँ से शुरुआत हुआ है इसका, 50 से, प्लस n-1 निकालना है, डी हमें है 17.5 रुपया। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये इस 50 को ला के यहाँ माइनस कर देंगे, तो 207 रुपया 50 पैसा माइनस 50 बराबर n-1 इंटू 17.5 रुपये यहाँ पर रहेगा। और जब इसमें से हम 50 घटाएंगे तो 0.50 तो रहेगा ही, इसमें से 50 का अगर माइनस करेंगे तो आपका 7 में से 0 गया तो 7 ही रहेगा, यहाँ 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ 1, तो 157 रुपया 50 पैसा उसके पास रहेगा। ठीक है, अब हमें देखना है ये हमारा क्या 17.5 गुना में है, यहाँ आएगा तो भाग में होगा, तो यहाँ हो जाएगा 17.5 रुपया भाग बराबर n-1। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब हम देख रहे हैं ये किससे कटेगा, 5 से काट लेते हैं, तो 5 दिया 15, यहाँ बचेगा 2 और 5 25, यानी 5 बचे 25। यहाँ भी 5 से काटते हैं तो 5 दिया 15, फिर 5 एकम 5 और 5 बचे 25। ठीक है, अभी और देख रहे हैं किससे कट रहा तो 7 से कटेगा, 7 बचे 35, यहाँ 7 चौक 28, 3 बचा, 3 5 35, तो 7 बचे 35, फिर 5 से कट रहा, 5 9 45, तो कितना आया, 9 आया। तो n-1 इक्वल टू कितना आया, 9, तो n का मान क्या होगा, 9 + 1, तो n हमें क्या मिला, 10, यानी 10वें सप्ताह में उसका सेविंग कितना हो जाएगा, 207 रुपया 50 पैसा। तो लिखेंगे 10वें सप्ताह में कुल बचत 207 रुपया 50 पैसा होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, और इसी के साथ ये आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। थैंक यू।